अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में शादियां किस तरह होती हैं वो वीडियो आप लोगों ने देखी, लेकिन ये वीडियो है जी मेहंदी की सेलिब्रेशन किस तरह होती है, किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, क्या क्या होता है यहाँ पे और किस तरह अरेंजमेंट की जाती है, ये सारी इस वीडियो में बात करूंगी। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑन करना मत भूलें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। थैंक्स एवरीबॉडी, आप लोग मेरे वीडियोस को इतना पसंद करते हो, लाइक करते हो एंड शेयर करते हो। आज हम लोग जा रहे थे मेहंदी पे। मेहंदी का फंक्शन किस सिटी में हो रहा है? ये हो रहा है जी योंकर्स में है नेहा पैलेस। अच्छा, किसी भाई ने बोला था कि जी आप सिटी के नाम बहुत ज़्यादा फास्ट ले लेते हो, हमें समझ में नहीं आते। आई थिंक वो ब्रॉन्क्स में रहकर गए तो इसीलिए उनको समझ में नहीं आते, लेकिन मैं आज जिस सिटी में गई थी यहाँ पे योंकर्स में है नेहा पैलेस। ये इंडियन रेस्टोरेंट है। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पे हॉल भी है। आपने अगर शादी करनी है या फिर आप लोगों ने वलीमा करना है या फिर मेहंदी करनी है तो ये सारे फंक्शन यहाँ पे हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे पर हेड के हिसाब से होता है, पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। नेहा पैलेस में ऑलमोस्ट 11 ईयर्स अगो तकरीबन जो था वो $30 था। आजकल का इसका रेट है 50 से ऊपर का, तो $50 पर हेड से ऊपर ही चार्ज करते हैं। $30 11 ईयर्स अगो था। अब काफ़ी मतलब कि स्लोली जो है इन लोगों का रेट थोड़ा हाई हुआ है। यहाँ पे आप लोग कैटरिंग नहीं करवा सकते हो। मेहंदी का फंक्शन कर रहे हो, मेहंदी के अरेंजमेंट देख लो आप लोग। एंट्री होती है, हॉल बना हुआ है, वहाँ पे आप फ़ोटोशूट वगैरह करवा सकते हो, वीडियोस बनवा सकते हो, फैमिली पिक्चर लेनी हो, ब्राइडल के साथ पिक्चर लेनी हो, वो सारी पिक्चर्स यहाँ पे हो सकती हैं। ये जस्ट स्टार्टिंग का हॉल है, स्टार्टिंग में ही एंट्री करते हैं। जहाँ पे ये मैं दिखा रही हूँ ये सब एंट्री में है, ठीक है। यहाँ पे मेहंदी का फंक्शन के लिहाज से अगर आप लोगों के लोग कम है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, बेहतर रहता है और इसकी प्राइस भी मुनासिब है। यहाँ पे आप चीज़ें देख लें, डेकोरेशन देख लें, सब डेकोरेशन इन्हीं की होती है। अगर आप लोगों ने एक्स्ट्रा करनी है वो आगे मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी, उसके आप लोग एक्स्ट्रा कर सकते हो। चीज़ें आप लोगों ने अरेंजमेंट एक्स्ट्रा करवानी है, आप लोगों ने अगर कुछ एडवर्टाइज़र में एक्स्ट्रा रखवाना लेना है या रखना है, वो सारी चीज़ें भी आप लोग कर सकते हो। फ़ोटो वगैरह क्लिक हो रहे थे यहाँ पे। अगर एंट्री में जो दूल्हा दुल्हन का नेम है, क्या क्या चीज़ें होंगी, यहाँ पे कुछ गेमें की गई थी और कौन सी गेमें थी वो आगे आपको बताती हूँ। वो उनके नेम लिखे गए थे। उसके बाद आता है जी इसमें एपेटाइज़र में सबसे पहले मैंने बताया कि जैसे जूसेस वगैरह दिए जाते हैं, कप केक रखे गए थे, मिठाई थी और उनके साथ कुकीज़ थी। जो जो चीज़ें आप रखवाना चाहो वो एक्स्ट्रा बजट में आती हैं। ये नहीं कि आप सब कुछ चीज़ें उनकी हैं, अदरवाइज़ जो है जैसे लॉलीपॉप है वो ढोलकी स्टाइल के हैं, वो चीज़ें आप रखवा सकते हो। अगर यहाँ पे ड्रिंक्स हैं एक्स्ट्रा, 2 इनके ड्रिंक्स है, अगर आप लोगों ने एक्स्ट्रा करवाने हैं वो करवा लें। ढोलकी या मेहंदी उसकी डेकोरेशन है वो इन लोगों की इंक्लूड होती है, पर हेड के हिसाब से लिया जाता है। इसके साथ अगर आप लोगों ने जो चीज़ें रखवाई हुई हैं जैसे दुपट्टा हो गया, मेहंदी हो गई और गानों की बुक्स थी, अगर आप पाकिस्तानी गाने हैं या इंडियन गाने हैं उनकी आप इनको बुक दे देते हो कि ये हमारे गाने हैं, तो वो आप रखवा सकते हो। वो टेबल के ऊपर पूरा एक डेकोरेशन होगी, वो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये भी इसमें डेकोरेशन आ जाती है, ठीक है। जस्ट आप लोगों को खाना मिलेगा, हॉल मिलेगा, हॉल में थोड़ी सी जो उनकी डेकोरेशन हुई वो होती है वो आप लोगों को मिलेगी। एक्स्ट्रा आप लोगों ने खुद करवानी होती है और कितने पे चला जाता है, ऑलमोस्ट $100 पे पर हेड पे चला जाता है, 90 पे चला जाता है, डिपेंड आप लोग क्या क्या करवा रहे हो। सिंपल सादा बताऊं कि यहाँ पे जो डेकोरेशन है ये इन्हीं की है और आगे जो खाना होगा वो इन्हीं का होगा। एक्स्ट्रा ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों की होंगी। जैसे शादी का मैंने बताया, शादी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या आप लोग अरेंजमेंट किस तरह कर सकते हो, यहाँ पे भी इसी तरह है। अभी जी आयानो जो लिखा हुआ था वो इन्हीं का साइन था, हमारा नहीं था, इन लोगों का ही साइन था। जस्ट मेहंदी हो गई, दुपट्टा हो गया, चूड़ियाँ हो गई और ये जो ब्राइडल साइड हो गई या दूल्हा साइड हो गई ये भी इन्हीं का था। स्मॉल जो अम्ब्रेला थे वो भी रेस्टोरेंट वाले के थे। जो गजरे हो गए, जो इयररिंग्स हो गए, ये सारे गजरे के ये दूल्हा और दुल्हन वालों की साइड का ही था। मतलब कि ये आप लोगों ने खुद बाय किया हुआ था, ये इनमें इंक्लूड नहीं था। अच्छा, ये हॉल काफ़ी अच्छा था, मतलब मेहंदी के लिहाज से काफ़ी अच्छा था। खाने की बात करें, खाना भी अच्छा था। एपेटाइज़र की भी मैंने चीज़ें दिखाऊँ। एपेटाइज़र में इनमें चना चाट थी, चिकन था एंड जो पापड़ी चाट होती है वो थी।
उसके बाद आई थिंक समोसे थे, पकोड़े थे, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं जो स्पेशली मेहंदी पे। मेहंदी का एपेटाइज़र डिफरेंट होता है, शादी का डिफरेंट होता है, वलीमे का डिफरेंट होता है। अभी मैंने जो लास्ट शादी का व्लॉग लगाया था, आज जो है मेहंदी का व्लॉग है। ये इनमें जो कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। शादी के व्लॉग में थोड़ा सा एपेटाइज़र का जो मुझसे स्किप हो गया था, लेकिन मेहंदी में वो मैंने सारी चीज़ें दिखाई हैं। चूड़ियाँ देख लें, बैंगल्स देख लें, कुछ एक साइड पे दुल्हन की साइड पे जो वुमेंस के लिए है, और जो दूल्हे की साइड पे है वो छोटी बच्चियों के लिए है। मीन्स दोनों ही यूज़ कर सकें, दुल्हन जो लड़कियां हैं वो भी यूज़ कर सकें, जो वुमेन्स हैं वो भी यूज़ कर सकें। बच्चों की देख रहे हैं, मेरी बेटी ने जाना यहाँ पे कुकीज़ भी लेनी थी, उन्होंने स्नैक्स के तौर पे रखा हुआ है। साथ ही चाय भी पड़ी हुई है, चाय का थर्मास भी जो होता है, यहाँ पे कूलर जो होता है वो भी है। और जो कुकीज़ वगैरह हैं ये सारी मेहंदी के थीम्स के ऊपर बनाई गई हैं, ताकि मेहंदी की थीम्स हो और अच्छी लगे। कुछ बच्चे ये चीज़ें खाते हैं, कुछ नहीं खाते, लेकिन स्पेशली ये बच्चों के लिए ज़्यादा चीज़ें रखी जाती हैं, ताकि जो बच्चे होते हैं वो इन चीज़ों को पसंद करते हैं और साथ साथ इनको इंजॉय करते हैं। यहाँ पे चेरी का ड्रिंक्स दिखा रही हूँ मैं, चेरीज एंड पाइनएप्पल का। पाइनएप्पल था, चेरी था एंड मैंगो का। ये जो इंडियन स्टाइल की जो मैंगो लस्सी कह लें या फिर मैंगो ड्रिंक्स कह लें, ये इनके थोड़े लस्सी स्टाइल की होती है। अदरवाइज जो चेरी का ड्रिंक होता है उसमें चेरी का सिरप एंड सोडा मिक्स किया जाता है। सोडा भी कर सकते हैं, प्लेन वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स, आप लोग मेरे इतने ब्लॉग को पसंद करते हो। सिटी का नाम है, आप लोग थोड़ा सा ये वीडियो को एंजॉय करें। मैंने थोड़ी डिटेल बता दी है। अब मैं बताती हूँ भाई का कमेंट्स है और 2-3 और सिस्टर का भी कमेंट्स है। सिस्टर, हम इन ब्रॉन्क्स में रहते हैं, प्लीज़ हमें ये बताएं कि आप लोग जो सिटी का नाम लेते हो उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें दे दें। तो मैंने बोला चले ठीक है, आज थोड़े से सिटी के नेम बताती हूँ। मैं वाइट प्लेन का बता रही थी। वाइट प्लेन, स्कास्टेल, हास्टेल, न्यूरोशल, ऑजनिंग एंड अपर वेस्टचेस्टर, ये सारे इन्हीं अपर वेस्टचेस्टर में आते हैं। यहाँ पे आप लोग जाते हो तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें जो है देसी थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं, लेकिन आप लोगों को रिहाइश भी मुनासिब मिलती है। काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती है, काफ़ी चीप, मुनासिब जैसे होती है। चीप जैसे ऑजनिंग हो गया, वहाँ पे जो स्कूलिंग का रेटिंग अच्छी नहीं है लेकिन उसकी रिहाइश अच्छी है, वहाँ पे रहना थोड़ा सा मुनासिब लगता है आपको। और वहाँ पे ज़्यादातर मैक्सिकन रहते हैं और पाकिस्तानी लोग बहुत कम रहते हैं। तो ये है यहाँ पे स्कूल की रेटिंग जो है। स्कास्टेल हो गई, हॉस्टल हो गए, वाइट प्लेन हो गया। और वाइट प्लेन हो गया जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह जो है काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ की रिहाइश भी अच्छी है। यहाँ पे जो वाइट पीपल रहते हैं ज़्यादातर वो लेदर रहते हैं। मिक्स एंड मैच, इंडियन भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, मिक्स एंड मैच रहते हैं। तो अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं बात करूँ कि जो लोग हम कहते हैं कि सिटी कौन से होने चाहिए। सिटी सबसे पहले मैं तो कहती हूँ कि जब आपके बच्चे एजुकेशन लेने वाले हैं तो एजुकेशन के हिसाब से आप लोगों को देखना चाहिए कौन से स्कूल हैं, उनकी रेटिंग कितनी है, उनकी जो है वो आप लोग बच्चे स्कूल में जाते हैं उनके जो सराउंडिंग में जो होते हैं कि कौन कौन से ज़्यादा लोग रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। यहाँ पे किसी भाई ने बोला कि जी 18 ईयर्स के बाद यहाँ पे ड्रिंक्स करना शुरू कर ही देते हैं, आप कुछ भी कहो। भाई इस बात पे मैं एग्री नहीं करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुस्लिम हैं, हम लोग अपने बच्चों को वो चीज़ें दिखाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो है 18 ईयर्स के ऊपर भी हैं, 21 ईयर्स के भी हैं हमारे तो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं है। कभी आज तक, मैंने शुरू में व्लॉग में बताया होगा, काफ़ी भाई ने बोला था भाई हमें ऐसी फैंसी चीज़ें दिखाएं। कभी आज तक हम लोग कोई किसी सिनेमा में नहीं गए, कहीं किसी क्लब में नहीं गए, किसी शराब खाने का नाम तक नहीं लिया बच्चों के सामने। हाँ, बच्चों को मालूम होती है ये चीज़ें, लेकिन जब आप माहौल वो प्रोवाइड करते हो तो बच्चे उस तरफ राग़िब हो जाते हैं। अदरवाइज़ आप लोग माहौल नहीं दिखाते हो, उनको हर बात में बताते हो कि हमारे इस्लाम में ये चीज़ें हैं, ये सही है, ये गलत है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, आप लोगों के घर के माहौल से आप लोगों के बच्चों को 99% आप लोग गाइड करते हो कि आपके घर का माहौल क्या है। तो प्लीज़ ये माहौल को दिखाना, देखना, हर चीज़ अलग होती है। अच्छा, जैसे अब मैं वेडिंग दिखा रही हूँ, ज़ाहिर बात है अगर हम लोग लड़के की साइड पे हैं तो हम लोग लड़की की साइड वालों को रोक नहीं सकते। अगर हम लड़की की साइड पे हैं, लड़के वालों को, हर घर का माहौल डिपेंड करता है कि माहौल किस तरह का है। कुछ चीज़ें सीरियस की जाती हैं, कुछ नहीं की जाती, लेकिन हम यहाँ भी अपने बच्चों को बताते हैं कि समथिंग राइट है, समथिंग इज़ रॉन्ग। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब बच्चों को अच्छा गाइड किया जाता है तो बच्चे बहुत अच्छा
अंडरस्टैंड करते हैं, बच्चे लर्न करते हैं, बच्चे यहाँ पे झूठ नहीं बोलते। बच्चों ने जो चीज़ की होती है, बच्चे जो चीज़ लर्न करते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको बताते भी हैं कि हाँ ये चीज़ हमने देखी है, ये चीज़ सही थी, ये चीज़ गलत है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके घर के माहौल का, कि घर का माहौल किस तरह का होता है, घर का माहौल क्या बताता है, क्या दिखाता है। अच्छा, यहाँ पे बात हो गई जी, अब हवाले से कुछ और डिफरेंट डिस्कस हो गई है। अब बात आती है जी मेहंदी की। मेहंदी की जो प्लेटें हैं, इन्होंने मेहंदी दी थी, जी आया नो, ये सारी एक्स्ट्रा डेकोरेशन जो हो गई। उसके बाद इनकम वेलकम हो गया। वेलकम के बाद सारे साइड पे साइड जो हमारे हाथों में मेहंदी की प्लेटें थी, डेकोरेशन की प्लेटें थी, वो हमने वहाँ पे रख दी। फर्स्ट इनका वेलकम होता है जी दूल्हे का। दूल्हे के जो लड़के हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं और कज़न्स हैं, ये थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट वेलकम के टाइम पर, वेलकम के टाइम पे होता है। उसके बाद आ जाता है जी दूल्हा बैठ जाता है, फिर वेलकम होता है दुल्हन का। दुल्हन की सहेलियां भी आती हैं, साथ उनकी फैमिलीज वाले भी आते हैं, साथ दूल्हे वाले भी इन हो जाते हैं। लेकिन फर्स्ट दूल्हे वाले आते हैं, फिर उसके बाद दुल्हन की एंट्री होती है। एंट्री के बाद यहाँ पे जो वेलकम करने वाले होते हैं वो दूल्हे वाले भी होते हैं, दुल्हन वाले भी। लेकिन ऑफकोर्स दूल्हे वाले जो इंटर कर चुके हैं, अब बारी आती है दुल्हन वालों की। तो दुल्हन वाले ही साथ साथ होते हैं। दुल्हन वाले वे दूल्हे वाले जो साइडों पे खड़े हो जाते हैं, दूल्हे के साइड पे स्टेज के पास, और वेलकम करते हैं दुल्हन का बड़े अच्छे तरीके से। सब लोग चेयर पे बैठ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं चेयर के ऊपर, ताकि दुल्हन आ रही है उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाए। लड़की है, वुमेन है, उसको मोर रिस्पेक्ट दी जाती है। कहीं शादी के हॉल में तो लाइटें जो है वो ऑफ कर दी गई थी, लेकिन यहाँ पे जो लाइटें हैं वो बिल्कुल डिम कर दी गई थी, लेकिन ताकि दुल्हन का भी वेलकम उसी तरह हो सके, उससे ज़्यादा अच्छा हो सके। दुल्हन की जब एंट्री होती है, कोई डांस वगैरह नहीं होता, मतलब जस्ट एंट्री होती है, फैमिलीज आती हैं और उसको स्टेज पे लेकर आते हैं। बहुत ज़्यादा ढोल ढमाका, बहुत ज़्यादा, मतलब कि जैसे शादियां हमारे पाकिस्तान में होती हैं, डांस वगैरह किए जाते हैं, ग्रुप के ग्रुप आते हैं, डांस करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं किया जाता, यहाँ पे सिंपल सादा करते हैं, और इस्लाम को थोड़ा सा इस्लाम के हवाले से भी। अच्छा, यहाँ पे केक देखें, ये ढोलकी है, मेहंदी है, मेहंदी के हिसाब से ढोलकी का केक बनाया गया था। काफ़ी अच्छी डेकोरेशन थी। ये जो केक बनवाना है आप लोगों ने सेपरेट पे करना है, सेपरेट बनवाना है, ये नहीं कि इंक्लूड होता है हॉल वालों की तरफ से। किसी में होता है, किसी में नहीं होता। इनमें आई थिंक कि ये जो ढोलकी का जो केक है ये एक्स्ट्रा है, सेपरेट नहीं है। और साथ ही मेरी बेटी भी इंजॉयमेंट कर रही थी, उनके अम्ब्रेला पिकअप करके जो डेकोरेशन के थे उनको इंजॉय कर रही थी, तो मैंने उनसे पिकअप किया। वो थोड़ा सा क्रैंकी हो गई, मतलब थोड़ा सा रोने लगी, तो फिर मैंने थोड़ा जो स्मॉल वाला था वो उसको अम्ब्रेला दे दिया, ताकि वो भी थोड़ा सा हैप्पी रहे। डिनर स्टार्ट हो चुका था। डिनर की जो मैंने आप लोगों को चीज़ें दिखाई हैं, उसमें सैलड था, नान था, एंड उसमें अभी जो था वन टाइम अभी जो बारबेक्यू था वो मिसिंग था, लेकिन बाद में वो भी आ गया था। अच्छा, यहाँ पे बटर पनीर था, चने थे, पालक पनीर था, और उसके साथ वाइट राइस एंड दाल थी, कोई मिक्स जो दालें होती हैं वो थे, और उसके साथ जो था जी चाइनीज़ राइस थे। और अभी उसके बाद जो स्पून वगैरह होते हैं, कुछ लोग डिस्पोजेबल यूज़ करना चाहते हैं, कुछ लोग जो रेगुलर वो घर के जैसे होते हैं स्टील के, वही यूज़ करना चाहते हैं, वो यूज़ कर रहे थे। दोनों ऑप्शन होती हैं, जो भी यूज़ करना चाहे। डिस्पोजेबल स्पेशली बच्चों को दिए जाते हैं, क्योंकि वो थोड़े हार्मफुल ना हो, बच्चों को कहीं चोट ना लग जाए, क्योंकि वो स्टील के होते हैं, स्पेशली नाइफ एंड फॉर्क। और नान भी इसमें 2 से 3 किस्म के रखे जाते हैं, तिलों के हो गए या फिर गार्लिक हो गए। और अब ये बारबेक्यू की आ गई थी, बारबेक्यू मिक्स होता है साइड में जो चटनी वगैरह होती है, रायता, वो रखे जाते हैं। सब लोग ये लेते हैं। अब इसमें जो स्वीट था, स्वीट मैंने पहले ही दिखा दिया था आप लोगों को कि इसमें क्या होता है। ठीक है, अब गेम स्टार्ट हो गई थी। दूल्हा और दुल्हन की तरफ से दोनों लड़के लड़कियां 5-5% थे, चेयर मिडल में रखी गई थी। अनाउंसमेंट की जाती है कि भाई अब लोग टेबल से कौन सी चीज़ फाइंड कर कर लेकर आनी है। फर्स्ट पहले जो जो था नैपकिन था ग्रीन कलर का, उसके बाद अम्ब्रेला, उसके बाद डॉलर, उसके बाद परफ्यूम, उसके बाद जो ढोलकी, उसके बाद मेहंदी। ये सारी चीज़ें फाइंड कर कर लेकर आनी होती है दोनों साइडों ने। कौन पहले लेकर आता है, कौन विन करता है, ये भी पता चला। यहाँ पे कुछ साइड पे लड़के वाले विन किए, कुछ साइड पे लड़की वाले विन किए। उसके बाद थोड़ा सा दूल्हा और उसके फ्रेंड जो है थोड़ा सा डांस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा नहीं, सिंपल सादा, तो थोड़ा सा डांस। और देखें सब लोग बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में जिस तरह ग्रुप के ग्रुप डांस करते हैं, यहाँ पे इस तरह अलाउ नहीं करते। सिंपल सादा, बस दूल्हे की शादी हो गई है, दूल्हा फ्रेंड्स है उसके,
और इतना ही कर रहे हैं। अब एंट्री हो रही थी, जब दो लड़की वालों ने या लड़के वालों ने, स्पेशली गर्ल्स ने डांस करना होता है तो बिल्कुल लड़के जो है वो बाहर चले गए थे और जस्ट दुल्हन ने हल्की सी जैसे दुल्हन ने डांस किया था, बहुत ज्यादा नहीं। होपफुली आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। दुआ में याद रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।